Some students have requested me to tell the trick of trigonometric table. ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर यूज़ करनी पड़ती है। तो अगर टेबल लर्न होता है तो उसके ज़रिए से ट्रिग्नोमेट्री के अक्सर क्वेश्चंस हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल को लर्न करने के लिए सबसे पहले आप इस सीक्वेंस को याद कर लो। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अगर आप इस सीक्वेंस को याद कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे फॉर्मूलाज भी आप इस सीक्वेंस की हेल्प से आसानी से याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस सीक्वेंस को याद कर लें। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, इसको आप एक सॉन्ग की तरह याद कर लें। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ओके, जैसा भी आपको बेटर लगे, लेकिन आप इसको याद कर लो इस सीक्वेंस को। सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, साइन के बाद कॉस आएगा, कॉस के बाद टैन आएगा, टैन के बाद कॉट आएगा एंड सो ऑन। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इन सबको मैं फिल करने वाला हूँ और इसके लिए मैं ट्रिक बताऊँगा। सबसे पहले हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट होल नंबर 0 है, देन सेकंड होल नंबर 1 है, इसके बाद 2 है, देन 3 है एंड देन 4 है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स आपको लिखने हैं। 0 1 2 3 4। ओके, फिर इन सब में जो सबसे बड़ा होल नंबर है वो ज़रा ढूंढिए, दैट इज़ 4। 0 1 2 3 4 में जो सबसे बड़ा होल नंबर है वो है 4। तो ये 4 अब सभी को डिवाइड करेगा। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। देख लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने पहले फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखे, 0 1 2 3 4। देन इन सब में जो सबसे बड़ा था 4, मैंने उस 4 से सभी को डिवाइड कर दिया। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ओके, हमें 3 चीज़ें करनी है। पहले तो होल नंबर्स लिखने हैं फर्स्ट 5, फिर सारे होल नंबर्स को हमें बिगेस्ट नंबर मतलब 4 से डिवाइड करना है। एक काम और करना है कि इन सब का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। बस आप इन्हें सॉल्व कर लो और आपका ये पूरा टेबल फिल हो जाएगा। तो देखिए, स्क्वायर रूट 0/4 को मैं सॉल्व करता हूँ। स्क्वायर रूट 0/4 का मतलब होता है स्क्वायर रूट 0, क्योंकि 0/4 0 हो जाएगा। फिर आप इस स्क्वायर रूट 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू 0। और जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई दो वैल्यूज़ पेयर में होती हैं तो वो बाहर निकल आती हैं। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 0/4 की वैल्यू 0 है। तो ये जो आपने पहली वैल्यू फाइंड की है स्क्वायर रूट 0/4 की, ये आपने साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली है। ओके, अब चलते हैं साइन 30 की तरफ। साइन 30 के लिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 1/4। ओके, ये जो 1 है इसे आप 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है। और इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। अब ये 1 पेयर में है तो 1 बाहर, डिनोमिनेटर में 2 पेयर में है तो 2 बाहर, मतलब 1/2 सॉल्व करने पर आपको मिला। तो स्क्वायर रूट 1/4 को सॉल्व करने पर 1/2 जो मिला है ये साइन 30 की वैल्यू है। अब चलते हैं कॉस की तरफ, सॉरी साइन 45 की तरफ चलते हैं। तो साइन 45 को यहाँ से मिलेगा स्क्वायर रूट 2/4। अगर आप इस 2 और 4 को रिड्यूस करेंगे तो 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, ये बन गया। अब 1 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1, क्योंकि 1 इंटू 1 लिखें या 1 लिखें सेम बात है। 1 इंटू 1 भी 1 ही होता है। डिनोमिनेटर में 2 ब्रेक नहीं हो पाएगा। ओके, तो 2 को 2 लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर में 1 पेयर में है तो 1 बाहर आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ पेयर में नहीं है तो डिनोमिनेटर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये 1/रूट बन जाएगा। ओके, ये हो गया 1/√2, 1/√2। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं साइन 60, जो कि आपको यहाँ से मिलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप पहले तो रूट अलग अलग कर दो, रूट 3 को अलग कर दो, रूट 4 को अलग कर दो, ये आप कर सकते हैं। रूट 3 को आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो रूट 3 3 ही रहेगा, लेकिन रूट 4 को आप लिख सकते हैं 2, क्योंकि रूट 4 का मतलब होता है रूट 2 इंटू 2 और 2 बाहर आ जाएगा। तो ये रूट 3/2 साइन 60 की वैल्यू है। अब पता करते हैं हम साइन 90 की वैल्यू, जो कि रूट 4/4 को सॉल्व करने से मिलेगी। रूट 4/4 को सॉल्व करने से मिलेगी। तो रूट 4/4, 4/4 1 बन जाएगा, रूट 1। और रूट 1 को आप लिख सकते हैं रूट 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा फाइनली 1। तो आपको मिलेगा 1। ठीक है ना, ये साइन की वैल्यूज़ आ गई। एक बार फिर देख लीजिए, आपने लिखा 0 1 2 3 4, फिर इन सारे नंबर्स को बिगेस्ट नंबर 4 से डिवाइड कर दिया और फिर सभी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। मैंने इन स्क्वायर रूट को सॉल्व करके दिखाया भी कि क्या आएगा। तो ये पहली वैल्यू साइन के लिए थी, दूसरी वैल्यू साइन 30 के लिए थी, फर्स्ट वैल्यू साइन 0 के लिए थी, देन थर्ड साइन 45 के लिए थी,
देन फोर्थ साइन 60 के लिए है एंड फिफ्थ साइन 90 के लिए है। तो आपको साइन 0, 30, 45, 60, 90 लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक है, इससे आप जब भी कभी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये 2 मिनट के अंदर टेबल बन जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो। ओके, तो 2 मिनट के अंदर बन जाएगा, फिर इस टेबल को आप यूज़ कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में। अब आते हैं कॉस पर। कॉस की वैल्यू के लिए बस ये जो आपने साइन की वैल्यूज़ लिखी हैं ना, इन्हीं को यहाँ पर कॉपी करना है, लेकिन उल्टा कॉपी करना है। मतलब ये जो 1 है इसे पहले लिखना है, देन ये √3/2 इसे अब लिखना है, एंड देन अब 1/√2 लिखना है, इसके बाद 1/2 लिखना है, एंड देन 0 लिखना है। तो देखिए मैंने साइन की वैल्यूज़ को ही रिवर्स में कॉपी कर दिया है। 1 लिखा मैंने यहाँ पर, √3 को मैंने लिखा यहाँ पर, 1/√2 को मैंने यहाँ पर लिखा। आई होप ये क्लियर है। अब टैन को पता करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टैन होता है ना वो साइन अपॉन कॉस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इसको याद कर लो कि टैन मीन्स साइन अपॉन कॉस। टैन मीन्स साइन अपॉन कॉस। तो अगर आपको टैन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो आप साइन 0 डिग्री की वैल्यू को कॉस 0 से डिवाइड कर दो। तो साइन 0 का मतलब है 0 और कॉस 0 का मतलब है 1। तो 0/1 होता है 0। जब भी न्यूमरेटर 0 हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो आंसर 0 ही आएगा। इधर 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे। 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से। हो सकता है ये फ्रैक्शन का डिवीजन आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन मैं बताता हूँ इसकी भी ट्रिक। 1/2 लिखिए, इस डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिए। अगर आप डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख दोगे ना, तो ये नेक्स्ट फ्रैक्शन आपको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, मतलब उल्टी लिखनी पड़ेगी। है √3/2 लेकिन लिखना पड़ेगा 2/√3। समझिएगा ज़रा। अगर आप कभी भी डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में कन्वर्ट करोगे तो ये कन्वर्जन अलाउ होता है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट नंबर को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखें तो अब देखें 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये बचेगा 1/√3। तो देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब फाइंड करते हैं tan 45 की वैल्यू। तो tan 45 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करना है। 1/√2 एंड 1/√2 तो सेम नंबर्स हैं। अगर सेम नंबर्स में डिवीजन होता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ मुझे √3/2 को डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 से। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा यूँ, मैं डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखूँगा, फिर 1/2 को मैं 2/1 लिखूँगा। 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √3/1। √3/1 को आप चाहें तो √3/1 लिखें या आप √3 लिख दें, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, अब चलते हैं हम tan 90 की तरफ। तो tan 90 के लिए आपको 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 0 से, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, ये डिफाइंड नहीं है। सो जब भी कभी 0 से आप डिवाइड करोगे या 0 डिनोमिनेटर होगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, अगर 0 न्यूमरेटर में है तो आंसर 0 होगा। लाइक 0/1 0 होता है, 0/2 0 होता है, 0/3 0 होता है। लेकिन अगर उल्टा हो 1/0 तो नॉट डिफाइंड, 2/0 नॉट डिफाइंड, 3/0 नॉट डिफाइंड। ओके, तो अब आपने देखा साइन हमें कैसे मिला था, फिर कॉस में हमने साइन की वैल्यूज़ को ही उल्टा करके कॉपी कर दिया है। ये टैन आ गया है। अब कॉट में भी आपको कुछ नहीं करना है, टैन की वैल्यूज़ को ही कॉपी करना है, लेकिन रिवर्स में। पहले लिखना है नॉट डिफाइंड, फिर लिखना है ये वैल्यू √3, देन लिखना है 1, देन लिखना है 1/√3 और देन ये फर्स्ट वैल्यू लास्ट में 0। आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब पता करते हैं सेक। जो सेक होता है ना, ये 1/cos होता है, मतलब कॉस का इन्वर्स होता है। अगर ये आपको ये नहीं मालूम तो याद कर लो। टैन की वैल्यू cos अपॉन साइन थी, याद होना चाहिए, और सेक की वैल्यू 1/cos होती है। तो कॉस की वैल्यू जो भी है उसका इन्वर्ट, बस उसका इन्वर्स करना है और आपको सेक मिल जाएगा। सेक की वैल्यू के लिए आप कॉस को बस इन्वर्स कर दो। ओके, इन्वर्स, लाइक ये 1 है ना, तो 1 का इन्वर्स 1 होता है। √3/2 का इन्वर्स 2/√3 होता है। 1/√2 का इन्वर्स √2/1 होता है, लेकिन आप इसको सिर्फ √2 लिखें तो वो ज़्यादा बेटर है। 1/2 का इन्वर्स 2/1 होगा, आप 2 भी लिख सकते हैं। 0 का इन्वर्स नॉट डिफाइंड है। क्यों? आपको याद होगा कि ये जो 0 है ना, ये 1/0 को 0/1 को, ये जो 0 है ना, ये आपको 0/1 सॉल्व करने से मिला था। ओके, या फिर अगर भूल भी गए तो याद रखिए कि 0 मीन्स 0/1 या 0/2 कुछ होगा। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/0। तो 0/1 को तो हम 0 बोलेंगे, लेकिन 1/0 को हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 0 पहुँच चुका है। ओके, आई होप ये क्लियर है कि ये नॉट डिफाइंड होगा। अब जैसे साइन से कॉस की वैल्यू साइन की हेल्प से मिली थी, कॉट की वैल्यू टैन की हेल्प से मिली थी, वैसे ही कोसेक की वैल्यू सेक की हेल्प से मिलेगी। आप सेक की वैल्यूज़ को कोसेक में कॉपी कर दो, बस याद रखना कि उल्टा कॉपी करना है। पहले नॉट डिफाइंड लिखना है,
देन ये 2 लिखना है, देन √2 लिखना है, देन 2/√3 लिखना है, एंड देन 1 लिखना है। आई होप ये क्लियर है। ओके, एक बार फिर मैं इसको समराइज़ कर दूं कि आपने नंबर्स लिए थे 0, 1, 2, 3, 4। इन सभी नंबर्स को आपने 4 से डिवाइड किया था क्योंकि 4 इनमें बिगेस्ट था। फिर आपने स्क्वायर रूट सभी का फाइंड कर लिया था। इन स्क्वायर रूट से जो वैल्यूज़ मिली थी ये sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 की थी। कॉस की वैल्यू कॉपी पाने के लिए आपने साइन की वैल्यूज़ को ही कॉपी कर दिया था, लेकिन उल्टा। देन tan पाने के लिए आपने साइन की वैल्यूज़ को कॉस से डिवाइड करना शुरू किया। 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0 मिला। 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो 1/√3 मिला। इस तरह से tan की वैल्यूज़ मिलती हैं। कॉट की वैल्यू के लिए आपने tan की वैल्यू को बस कॉपी कर दिया है, लेकिन उल्टा। फिर सेक के लिए कॉस की वैल्यूज़ को आपने रेसिप्रोकल कर दिया है और कोसेक मिल गया है सेक की हेल्प से। आई होप ये सब कुछ क्लियर है। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।